आज हम जानने वाले हैं एक नया अध्याय हिंदी में जिसका नाम है हिंदी शब्दार्थ। क्या है? हिंदी शब्दार्थ। शब्दार्थ को समझेंगे कि शब्दार्थ क्या है। शब्द और अर्थ। शब्दार्थ ये होता है, मतलब शब्द का कोई अर्थ हो वो शब्दार्थ कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चे या हम लोग कोई भी हो जो हमारे इर्द गिर्द यानी आजू बाजू में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या होता है उसके अंदर क्या कमी होती है कि वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा दिक्कत उसको कठिनाई होती है, जिस कारण जो है कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। तो इसी कारण जो हम एक नया अध्याय, एक नया लेसन, एक नया सिलेबस जो भी आप समझ ले उसे हम है ना हम एक लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। जब इंशाल्लाह इसको बराबर देखा कीजिएगा, देखने के बाद आपका जो हिंदी मजबूत हो जाए। तो चलते हैं समय ने गंवाते हुए। देखिए हिंदी शब्दार्थ में क्या है, इम्पोर्टेंट जो है बेसिक, बिल्कुल आसान बेसिक से ही हम इसको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं ताकि आपको समझने में, पढ़ने में और इसको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। आप इस तरह का प्रैक्टिस बराबर घर पे अपने घर पे कर करके इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कहने वाले यहाँ पे है कि हिंद क्या है? हिंद। हिंद के माने क्या होता है? देखिए हिंद के माने क्या होता है, तो हिंद के माने होता है हिंदुस्तान। हिंद के माने क्या होता है? हिंदुस्तान होता है। और हिंदुस्तान यानी भारत। हिंद माने क्या हुआ? हिंद या हिंदुस्तान या भारत। दूसरा है निवासी। निवासी के माने क्या? निवासी का मतलब होता है क्या? निवासी का अर्थ होता है तो क्या होता है? तो देखिए निवासी का अर्थ होता है निवास करने वाले लोग, यानी जहाँ लोग रहते हैं ना उनको निवासी कहते हैं। जैसे जिस तरह हम जहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ में हमारा घर मकान सब चीज़ है, तो इसको हम यहाँ के निवासी हैं। इस तरह का हम इसको कह सकते हैं यहाँ के निवासी, यानी जनता। जनता को ही कहा गया है निवासी एक तरह से। दूसरा जन। जन के माने क्या? जन के माने लोग होता है। जन के माने क्या होता है? लोग होता है। जन के माने क्या होता है? लोग होता है। देखिए ये इसलिए होता है लोग होता है कि जन यानी जनता, जनता में लोग को ही जन कहा गया है। जैसे एक के माने क्या होता है? कहते हैं ना हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई, सिख ईसाई जो भी हो सब भाई, यानी एक समान है। एक समान मतलब हुआ कि बराबरी के अधिकार को एक कहा गया है। जो बराबर में हो, क्या हो? बराबर में हो, उसको एक कहा गया है। आगे देखिए वेश। वेश के माने क्या होता है? तो वेश यानी वेश मतलब चाल चलन, भूषा, रहन सहन, वो वेश कहलाया। जैसे कि वेश भूषा, पहनावा। जैसे हमारा पहनावा ओढ़ावा ही बताता है कि हम किस तरह के हैं, किस तरह माहौल रहने वाले हैं। हमारे आजू बाजू जो भी इंसान रहते हैं इर्द गिर्द में, वो उसका वेशभूषा से पता चलता है। कि जैसे मान चलिए आप अगर कोई राजस्थान से यहाँ आया है तो क्या कहेगा कि राजस्थानी है। क्यों? क्योंकि उसका वेशभूषा देख बता दिए आप। कोई हरियाणा से है तो बताइए हरियाणी भी, क्योंकि उसका एक तरीका रहने का चलने का अलग है। तो उसी तरह हम लोग मिथिला में है तो मिथिला का एक अलग अपना संस्कृति कल्चर है ना, उसका एक अलग स्वभाव है। तो वो वेशभूषा ही बताता है कि इंसान किस तरह का वेश है। तो ये वेश से मतलब हुआ वेशभूषा यानी पहनावा ओढ़ावा। अब देखिए अनेक। अनेक क्या होता है? तो अनेक के मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, यानी हर तरह के जो होते हैं। जैसे हम है ना अनोखे, हमारा देश क्या है? अनेक मतलब एक तरह से रहन सहन में क्या अनेक प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इसका मिजाज जो है वेशभूषा पहनावा और एक जैसा है, इसलिए इसको जो हम अनेक में कह सकते हैं। अनेक यानी कि विभिन्न प्रकार के। अब प्यारे क्या होता है? यानी सुंदर। प्यारे मतलब क्या होता है? सुंदर। प्यारे मतलब होता है सुंदर, यानी बहुत अच्छे को प्यारे कहा गया। गूथे मतलब क्या होता है? जैसे पिरोई। गूथे मतलब होता है पिरोई, मतलब एक तरह के, जैसे कि कुछ को हम जब गूंथते हैं ना, ये तस्वीर गूंथते हैं या माला गूंथते हैं, माला जपते हैं, तो वही है गूथे माने एक के बाद दो। जिस तरह बाप माँ बच्चे को क्या करते हैं? गूथ करके मतलब उसको बड़े करते हैं। एक तरह गूथ मतलब उस पर ध्यान दे करके, इसके बाद मेरे बच्चे के लिए क्या जरूरी है, खाना जरूरी है, टाइम पे है ना, उसको सोना जरूरी है, टाइम पे खेलना जरूरी है, टाइम पे पढ़ना जरूरी है। मतलब ये उसके लिए गूथना हुआ। उसके लिए क्या हुआ? आपके लिए गूथना हुआ कि एक के बाद दो के बाद तीन, के बाद चार, तो गूथ उसको क्या है? एक माला बनाते हैं। अब माला बना के उसको क्या है? गूंथते हैं, यानी गूथे माना होता है पिरोई। अब देखिए कूक के माने क्या? यानी कूकना। टेर के माने क्या होता है? तान। टेर के माने क्या होता है? तान। जैसे टेरी मेरी टेर, यानी टेर के माने होता तान, यानी जो से हम जो बोलते हैं खिंचाओ, टेर यानी तान। टेर माने क्या होता? तान। तराना माने क्या होता है? राग या गीत। जैसे कोई गीत गाते हैं, कोई है ना, कोई राग गाते हैं तो तराना हुआ, उसे कहेंगे तराना या राग या गीत। आगे देखिए राग। मिल जाना के माने क्या होता है? यानी एकाकार होना, यानी इकट्ठा हो जाने को मिल जाना कहते हैं। जो चीज मिल जाए वो मिल जाना कहते हैं। सागर के माने क्या होता है? सागर देखिए, सागर से मुराद हुआ समुद्र। क्या हुआ? समुद्र को ही सागर कहा गया है। नंबर 15 में है सार। देखिए आप लोग अक्सर सुने होंगे सार संग्रह। सार क्या है? सार के माने होता है, देखिए मुख्य बात यानी असली तत्व। मुख्य बात मतलब असली तत्व। देखिए सार के माने क्या होता है? इकट्ठा होना, खास बातें। हम लोग कहते हैं ना सार संग्रह। मैं मतलब मैराथन क्लास में जो आता है, मैराथन क्लास में सार संग्रह, यानी संग्रह मैंने इकट्ठा करना, सार करना मुख्य बातें को इकट्ठा करने को ही सार कहा गया है। कहने मतलब तो सार करने क्या हुआ? मुख्य बात यानी मुख्य बातें।
पथ के मैंने क्या, तो पथ के मैंने रास्ता होता है, जो हम चलते हैं पथ है ना, वो पथ मैंने रास्ता हुआ। और निराला, निराला के मैंने क्या होता है, अनोखा। नहीं तो कौन सा निराला हो, मतलब कौन सा निराली हो, मतलब कौन सा अनोखा हो, यानी हम कौन सा अनोखे हैं, तो एक निराला हुआ। निराला मैंने हुआ अनोखा, अद्भुत, यानी अद्भुत मतलब एक तरह से सबसे हट करके निराला, यानी सबसे अलग पहचान बना करके निराला कहा गया है। आगे देखिए मंजिल, मंजिल मैंने क्या होता है, मंजिल मैंने लक्ष्य उद्देश्य, कोई मकसद हो, कोई मंजिल हो, उसे क्या कहते हैं, मंजिल, यानी लक्ष्य उद्देश्य को मंजिल कहा गया है। और रोज, रोज मैंने क्या, नित्य, नित्य को ही रोज कहा गया है। तो अभी से इसी तरह से याद कर लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि आसान हो जाए लिखने में। यहाँ देखिए नंबर 20 में कह मूसलाधार, क्या है, मूसलाधार। मूसलाधार के मैंने क्या, जोरों की वर्षा, यानी जब जोर से वर्षा होती है, जोर से बारिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूसलाधार कहते हैं। 21 में कह रहा है परेशान, परेशान के मैंने क्या, तंग, परेशान का क्या कहा, कहते ना हम खुद अपने परेशान हैं, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो, परेशान यानी तंग करना, परेशानी करना, दुश्वारी करना। आगे देखिए टपकना, क्या होता है, टपकना, टपकना का मैंने होता है रिसना, जिस तरह का चार में से पानी, एक छत में से पानी जो रिश्ता है, टपकता है, टप गिरता है ना, बूंद जो गिरता है नीचे, ऊपर से नीचे, उसे एकदम बूंदा बूंदी करके गिरता है, उसे कहते हैं टपकना, यानी रिसना या गिरना, ठीक है, उसे कहेंगे टपकना। अब देखिए 23 में कर रहा है बेखबर, क्या कहते हैं, बेखबर यानी अनजान। जैसे कि हम जा रहे हैं और हम ऐसे 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 सट गए, मतलब ओह बता दिया, ये क्या हुआ, बेखबर हो गए, क्योंकि खबर नहीं था कि यहाँ सटने से क्या मिटा जाएगा, ध्यान ही नहीं था मेरा, इसलिए ये हो गया बेखबर। क्या हुआ ये, बेखबर। बेखबर का माने होता है अनजान। अब देखिए मचलना, क्या होता है, मचलना, मचलना मैंने खुश होना, ओहो आज तुम बहुत ज्यादा मचल रहे हो, है ना, आज तुम ज्यादा मचल रहे हो, देख रहे हैं, हाँ ऐसे से कर रहे हो, क्या हुआ, मतलब एक तरह से खुश होना, यानी अपने आप आकर्षित होकर के क्या होना, खुश हो जाना, उसे कहते हैं मचलना। क्या कहते हैं, मचलना यानी खुश होना, समझे, मचलना क्या हुआ, खुश होना। अब देखिए खींच कर, क्या होता है, खींच कर यानी झुंझला कर, यानी चिढ़ कर, झुंझला कर या चिढ़ कर को कहते हैं खींच कर, यानी नहीं, मतलब एक तरह क्या हुआ, मन अपने आप पे क्या हो गया, मन को भारी हो गया, मन झुल्ला गया, तो इसे क्या कहेंगे, खींच कर, यानी मन झुल्ला जाना, समझे। तो खींच कर हुआ है झुल्ला कर या चिढ़ कर, चिढ़ कर जैसे किसी को हम चिढ़ा देते हैं, कोई देखे इसे, क्या हो गया, वो बेचारा जिसको मतलब जिसको इशारा कहा गया होगा वो क्या होगा, वो झुल्ला गया होगा, वो बुझा वो लगता है हमरे क्या है, नहीं कहने मतलब ये नहीं, जिसको ध्यान लीजिएगा। मुसीबत, मुसीबत में क्या होता है, कठिनाई, मुसीबत क्या होता है, कठिनाई, मुसीबत के माने होता है कठिनाई। बला, बला के माने क्या होता है, विपत्ति, विपत्ति, बला में क्या होता है, विपत्ति यानी आफत, मुसीबत को देंगे कि कौन सा बला आ गया है, हमको तंग करके रखा हुआ है ना, आफत, मुसीबत। खबर, खबर के माने क्या होता है, जानकारी, खबर में क्या होता है, जानकारी, खबर के माने होता है जानकारी। और जांचना, जांचना के माने होता है सही जान पढ़ना, यानी जो जांचना माने होता है हम लोग कहते हैं चेक करना, है ना, टेस्ट लेना। हम जैसे मन आप समझिए कि आपसे हम परीक्षा लिए, एग्जाम लिए, क्या होता है इससे, आपको जांचते हैं कि आप किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, करें। देखिए अगर आप सब अगर सही से पढ़ाई कर लिए होते या किए होते तो आज हमें ये आसान शब्द को, इसको भारी को आसान, आसान को भारी हमको नहीं बनाना पड़ता, कहने मतलब है, क्योंकि अब उसको पढ़ करके आते हैं तो इतना वक्त बचता तो कहीं और फिर लगाते। लेकिन क्या है ना कि चलिए इससे दोनों को फायदा हो रहा है, मेरा रिविजन भी हो रहा है और आपका पढ़ाई भी हो रहा है, इसलिए आप इसको लिख करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में या कोई भी हो, कहीं भी फॉर्म भरते समय कोई भी काम करें आपके लिए क्या हो, आसानी हो जाए। और एक शब्द से ही मालूम है आपको कि अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है, तो वाक्य बनाने में आपके लिए आसानी हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बात माने तो। अब देखिए उलीचना, क्या होता है, उलीचना, उलीचना का मतलब क्या होता है, देखिए उलीचना का मतलब होता है फेंकना, क्या होता है, फेंकना, निकालना, फेंकना या निकालना। जैसे कि मान चलिए दूध में से जो होता है मलाई को क्या करते हैं, उलीच करके हटा देते हैं, यानी फेंक देते हैं, दूध में से क्या करते हैं, मलाई को करते हैं, क्यों, क्योंकि चाय बनाते समय या कोई और करते हैं ना, अलग कर देते हैं उसको हम, क्योंकि उसको घी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए या मट्ठन निकालते हैं, दूध में से जो मट्ठा निकालते हैं, उलीच करके उसको निकालते हैं, यानी उसको छान कर निकालते हैं, यानी फेंकना, निकालना। अब देखिए गड्ढी, गड्ढी में क्या होता है, छोटा गड्ढा, गड्ढी में क्या होता है, छोटा गड्ढा, गड्ढी कहा गया, छोटा का जो गड्ढा हो ना, जैसे कल गड्ढा हो, छोटा गड्ढा हो जाए गड्ढी कहते हैं। अब देखिए किस्मत, किस्मत में क्या होता है, भाग्य, तकदीर, है ना, लक जो हम लोग कहते हैं वो किस्मत हुआ, भाग तकदीर को किस्मत कहा गया। अब देखिए बेचारा, क्या हुआ, बेचारा, बेचारा में होता है लाचार, नंबर 33 में क्या हो गया, बेचारा, बेचारा में क्या हुआ, लाचार, लाचार हो गया। बेचारा लाचार। अब देखिए आओ देखना न ताओ, कहते ना, आओ देखना न ताओ देखना, ऐसा तमाशा लगा दिया, मतलब ना आओ देखा ना ताओ देखा, बाबू जाकर बैठ गया, कहने मतलब है कि क्या, बिना सोचे समझे अब बैठ तो गया, पता चला कि बगल में कांटा था, चुभ गया, क्या नहीं, आओ देखा ना ताओ देखा। अब देखिए लठ, लठ मैंने क्या होता है, लाठी, लठ मैंने क्या होता है, लाठी। नंबर 35 कह रहा है लठ, लठ मैंने होता है लाठी
और आखिर, आखिर के माने क्या होता है? आखिर के माने होता है अंततः, यानी आखिर में, अंत में क्या हुआ था भाई? अंत में राजा जो है फलना है ना, उसको क्या किया? समाप्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। मतलब आखिर में ये गुंडे का है ना, आखिर गुंडा का क्या हुआ? खात्मा हो गया। आखिरकार में हम क्या है कि एग्जाम दिए, अच्छा नंबर से पास हो गए, ये आखिरकार, यानी रिजल्ट बाद में आता है, तो उसे हम कहेंगे आखिरकार। अदाकारी, यानी अदाकारी का होता है अभिनय, क्या होता है? अभिनय, अभिनय, ये यहाँ पे है अभिनय। अदाकारी का क्या होता है? अभिनय करना। एक तरह से अभी आप हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक अपना अदाकारी कर रहे हैं, ताकि हम किस तरह पढ़ा पा रहे हैं, ये किस तरह हम अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक अदाकारी कर रहे हैं। देखिए अदाकारी में होता है अभिनय करना। और निर्देशक, निर्देशक के मैंने होता है निर्देश देना। क्या होता है? निर्देश देना। निर्देश देना यानी देने वाला, यानी निर्देश देने वाला, यानी बताने वाले को कहा निर्देशक। समझिए कि आपको अगर हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आपको एक निर्देश भी दे रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरह इसको लिख लीजिएगा। बार बार कर आपको हम निर्देश दे रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं आपको हम, ठीक है? इसे कहते हैं निर्देश देना। अब देखिए आगे कहते हैं सज्जा। सज्जा के मैंने क्या होता है? सजावट। सज्जा में क्या होता है? सजावट। सज्जा में होता है सजावट। और हुक्म माने होता है आदेश। क्या होता है? आदेश, है ना, फरमान। हुक्म माने क्या हुआ? आदेश हुआ और फरमान हुआ, ठीक है? तो अब इसको अच्छी तरह से काम कर लीजिएगा।